हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर के अंदर हम केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 2009 से 2015 तक आपके पास रहेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट जब हम बनाएंगे तो उसमें 2016 से 2019 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, या फिर 2018 कह लो, उसमें हम 2018 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और थर्ड वीडियो के अंदर हम 2019 से लेके 2022 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? 3 पार्ट के अंदर वीडियो को डिवाइड किया गया है। अब देखो, बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, ये गलती से 2018 का क्वेश्चन पहले लिखा गया है, कोई बात नहीं, लिखा है तो कर ही लेते हैं। देखो आपके पास क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक रिड्यूस 1 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.0625 ग्राम। पहली बात तो ये जान लो कि अगर आपने सिर्फ थोड़ा बहुत अगर चैप्टर आपने पढ़ रखा है, आपको पता है फॉर्मूले क्या क्या आपके पास होते हैं, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर फॉर्मूले याद भी नहीं है ना आपको, तो यहाँ पर याद भी हो जाएंगे और आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ, इसके अंदर क्या दिया गया है, रेट कांस्टेंट आपको दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, और वो कितना है, 60 पर सेकेंड आपके पास है। इसका मतलब के की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है और वो कितनी है, 60 पर सेकेंड आपके पास है। क्वेश्चन किसके लिए बोला गया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको बोला गया है। आगे देखो क्या कहता है, हाउ मच टाइम विल इट टेक रिड्यूस 1 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.0625 ग्राम। ये कहता है कि रिएक्शन के अंदर कितना टाइम लगेगा अगर मेरे पास कोई रिएक्टेंट 1 ग्राम से कितना रिड्यूस हुआ है, 0.0625 तक रिड्यूस आपके पास हुआ है। एक बात समझना, अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो बार बार क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगी। अब देखो आपके पास क्या है कि अगर कहीं पर आपको रिड्यूस्ड टू लिखा आता है, 2 वर्ड आएंगे, एक आएगा रिड्यूस्ड टू या फिर आपके पास आएगा रिड्यूस्ड बाय, या फिर हम कहेंगे लोअर टू और आपके पास लोअर्ड बाय। अब देखो, मान लिया कि मेरे पास रिएक्टेंट है वो पहले 10 ग्राम है। ध्यान से समझना, ये मेरे पास रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है। अब टाइम के साथ साथ क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है। अगर मैंने लिखा कि रिड्यूस टू, अगर 10 मेरे पास आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन है, रिड्यूस टू आपके पास 6 ग्राम लिखा और एक जगह लिखा रिड्यूस्ड बाय 6 ग्राम, दोनों का डिफरेंस देखना क्या होता है। अगर मैंने लिखा है रिड्यूस टू 6 ग्राम, इसका मतलब 10 ग्राम इनिशियल कंसंट्रेशन थी, रिड्यूस टू 6 ग्राम मतलब वो कहां तक रिड्यूस हुई है, 6 ग्राम तक हुई है। ठीक है, आपके पास 10 से शुरू हुई थी, रिएक्शन कब खत्म हो गई, जब आप 6 ग्राम पर पहुंच गए। मतलब अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करोगे तो 10 ग्राम क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है आपके पास रिएक्टेंट की, जब टाइम आपने कितना लिया, 0 लिया। और ये आपके पास कब है, रिएक्टेंट की टी टाइम पर आपके पास वैल्यू रहेगी 6 ग्राम, जब आपने टी टाइम पर रिएक्टेंट को देखा है। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास रिड्यूस्ड बाय है, रिड्यूस्ड बाय का मतलब है कि रिएक्शन को आपने क्या किया था, आपने रिएक्शन को 10 ग्राम से शुरू किया था। रिड्यूस्ड बाय 6 ग्राम मतलब इसमें से 6 कम हुआ है, इतने से कम हुआ 6 से, तो फाइनली क्या बचेगा, 4 ग्राम तो बचेगा ना बच्चा। इसका मतलब इसमें आपके पास रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या बनेगा, 10 ग्राम बनेगा, और फाइनल कंसंट्रेशन अगर मैं टी टाइम पर बात करूंगी तो वो आपके पास कितना बनेगा, 4 ग्राम बनेगा। क्लियर है? यहां पर कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास 10 थी, रिड्यूस टू लिखा मतलब वो तब तक रिड्यूस हुई है जब तक कि 6 ग्राम पर नहीं पहुंच गई, और रिड्यूस्ड बाय का मतलब है कि वो 6 ग्राम से क्या हुई है, रिड्यूस्ड हुई है। तो फाइनल कितना बचेगा आपके पास, 10 ग्राम से 4 ग्राम आपके पास बचेगा। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर इसी स्टेटमेंट को मैं दोबारा से पढ़ती हूं, क्या लिखा था इसने, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड।
पर सेकंड से समझ जाओ कि आपके पास के किसके लिए दिया गया है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए दिया गया है। आगे कहता है हाउ मच टाइम विल इट टेक रिड्यूस 1 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.0625। देखो रिड्यूस टू लिखा गया है, इसका मतलब 1 ग्राम से शुरू हुआ था, खत्म कितने पे हुआ, टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन कितनी बची आपके पास, 0.0625 बची। क्लियर है? तो मैं क्या कहूंगी, मान लिया मेरे पास ए कोई रिएक्टेंट आपको दिया है, तो यहाँ पर ए 0 टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी हुई, 1 ग्राम रही, और अगर मैं टी टाइम की बात करती हूं तो कितना बचा, 0.0625 ग्राम आपके पास बची। और ये पूछता है कि ये टाइम ही कितना आपके पास लगा इसको 1 ग्राम से 0.625 तक पहुंचने में, यही आपको बताना था। अब ध्यान में रखना कि फॉर्मूला जो आपके पास होता है वो क्या होता है, टाइम किसके इक्वल होता है, 2.303 अपॉन में के लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम 0 और फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम t। मतलब ये आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसके लिए फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है। अब देखो कुछ नहीं करना, के की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपको ए नॉट की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है, ए टी की वैल्यू आपको पता है, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। तो देखो टाइम कितना होगा, 2.303 अपॉन में आपके पास 60 बनेगा, लॉग ऑफ 1 आपके पास बनेगा, नीचे कितना है 0.0625 आपके पास है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, 2.303 अपॉन में 60। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है log a बाय b किसके इक्वल होता है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b के इक्वल होता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, log ऑफ 1 माइनस में log ऑफ 0.0625। अब वैल्यू आपको log की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, -1.204 गिवन है, तो आप सीधा वैल्यू पुट करोगे, आपके पास कितना बनेगा, 2.303 अपॉन में 60 इंटू में log 1 कितना होता है 0, माइनस में वैल्यू कितनी -1.204, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 2.303 अपॉन में 60 कितना रहेगा, +1.204, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, या फिर मैं इसको सीधा भी लिख सकती हूँ 2.303 बाय 60 मल्टीप्लाई 1.204 आपके पास इसको मैं लिख सकती हूँ। बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास देखो नॉर्मली भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके पास आंसर कितना आएगा, बाकी आंसर आपको खुद निकाल कर मुझे बताना है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ 1.204 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1.2 लिख सकती हूँ ना, और 1.2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 12/10 लिख सकती हूँ। क्लियर है सभी को? अब देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, आपके पास इसको सॉल्व करो कितना बनेगा, 3 दूनी 6, 0 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, नीचे कितना बना 100, तो आंसर कितना आएगा आपके पास 0.0462 समथिंग आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना था, आंसर आपके पास निकल जाएगा। यहाँ शायद क्लियर नहीं है तो एक बार दोबारा देख लो। इतना आपके पास है, 60 है, मल्टीप्लाई 1.604 आपके पास है, इसको अप्रोक्सीमेट 12 लिख लो या 1.2 लिख लो, अपॉन में अगर इसका पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होएगी, बात बराबर रहेगी। आप ये कहोगे मैडम पहले तो 1.2 लिखा था, 1.20 लिख दिया, तो आप 1.2 ही लिखो। मैंने सिर्फ पॉइंट हटाया, आपके पास अपॉन में उसके लिए 10 किया, तो आपके पास कितना बनेगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना बना 3 दूनी 6, 0 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इतना बना, और नीचे कितना रहेगा 1 0 ये 1 0 ये, तो 2 के बाद डेसिमल लगाओगे ना, ये ध्यान से समझना मैथ्स वालों बच्चों, बायो वालों बच्चों के लिए। देखो पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में 2 डेसिमल आगे करना पड़ेगा, अगर नीचे 2 0 है तो क्या किया, एक तो 4 है, 1 0 इसके नाम की लगेगी, 1 आगे आएगा, तो आंसर कितना आएगा 0.046 समथिंग आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये मत सोचना कि कैलकुलेशन बहुत मुश्किल थी। तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। एक बार साथ के साथ कॉपी पेन लेकर बैठो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बाकी अगर चाहोगे तो स्क्रीनशॉट में तो शायद आपको ना समझ में आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पर आपके पास खत्म हुआ है, ये आपके पास क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट से रब करते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
आपको फॉर्मूले से, एक फॉर्मूले को किस तरह से 2-3 तरीकों से लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन की टर्म में, आगे चल के प्रेशर की टर्म में, वो सब हम बात करेंगे, ठीक है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसको एक बार रब करते हैं इधर वाला, ताकि यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सके। अब देखो भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। अब इसको सेकंड वाले को इधर सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट ऑफ 0.01001 पर मिनट आपके पास, ठीक है। ये कहता है, जो दिया गया है ना उसको पहले लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या दिया है, फर्स्ट ऑर्डर दिया है, ठीक है। साथ में रेट कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू दे दी 0.0051 पर मिनट आपको दे दी, मतलब टाइम किस में है, मिनट के अंदर है। आगे क्या कहता है, आगे कहता है इफ वी बिगन विद 0. कितना लिखा है, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आपने 0.10 अगर आपने ली है, इतने मोलर कंसंट्रेशन क्या ली है, इनिशियल कंसंट्रेशन ली, मतलब आपने क्या ले लिया, ए नोट की वैल्यू आपने ले ली, ये वाली। क्लियर है। ये कहता है इफ वी बिगिन विद द 0.10 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल रिमेन इन सॉल्यूशन आफ्टर 3 आवर्स। ये कहता है 3 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद कितनी कंसंट्रेशन आपके पास बचेगी, मतलब टी टाइम के बाद कंसंट्रेशन ऑफ ए आपके पास कितना होगा, ये आपको बताना है। क्लियर है। इसका मतलब ए टी की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। इतना समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे चल के आपके पास आंसर आपका आधा इजी हो जाएगा निकालना। सेम आपके पास रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, के आपको दे दिया, टाइम आपको दे दिया, लेकिन फॉर्मूला तो वही लगेगा। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, के की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2.303 अपॉन में टी, log ऑफ ए नॉट आपके पास अपॉन में ए टी, यही फॉर्मूला होता है। अब ये मत कहना मैम आपने तो टी का लिखवाया था, बात बराबर है, टी को इधर लेकर जाओ या के को इधर लेकर जाओ, बात आपके पास सेम रहेगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन में के log ऑफ ए एट टाइम 0 और ए की कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ये आपके पास है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम क्या है, आपके पास जो के की वैल्यू गिवन है वो किस में है, मिनट में गिवन है। अब पहले तो जो टाइम आपको दिया गया है ना, टाइम आर में दिया गया है, टाइम को मिनट में चेंज कर लो। तो देखो टाइम कितना है, 3 घंटे दिया है, 3 घंटे को मिनट में कैसे चेंज करेंगे, जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टाइम कितना हो गया, 180 मिनट आपके पास हो गया। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले के अंदर देखते हैं, पेन चेंज करते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब देखो टाइम आपको पता है, ठीक है, इधर देखो के की वैल्यू आपको पता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट आपको पता है, आपको निकालना क्या है, ए टी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसको सॉल्व करते हैं। देखो आपके पास टाइम है, टाइम को मैंने लिख दिया, 180 आपके पास वैल्यू है, इक्वल टू 2.303, के की वैल्यू कितनी है, 0.0051 आपके पास वैल्यू है, ठीक है। इनटू में क्या है, log ऑफ 0.10 मोलर कंसंट्रेशन आपके पास है, अपॉन में 80 है जो आपको निकालना है। इतना समझ आया सभी को। अब देखो हम क्या करेंगे, log को एज इट इज रखते हैं, बाकी की वैल्यूज को एक साइड में कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, यहाँ लाइन क्लियर कर लेते हैं। देखो आपके पास log ऑफ 0.10 अपॉन में आपके पास 80 है, इसको एज इट इज रखा, इन वाली वैल्यूज को इधर लेकर चले गए, मतलब कितना होगा, 180 मल्टीप्लाई 0.0051 अपॉन में 2.303 आपके पास बच गया। इतना क्लियर हुआ। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, 180 18 मल्टीप्लाई आपके पास कितना है, 51 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा आपके पास, सॉल्व ही कर लो, आपके पास कितना बनेगा, 18, इसको 51 से करो, 18 रहेगा। इधर आपके पास 8 पंजू 40, 4 5 एकम 5 और 4 9, 8 1 9 आपके पास ये बचा, इधर 1 0 ये है, 4 ये हैं, तो इसका मतलब 3 के बाद डेसिमल आएगा, मतलब 0.918 आएगा, ठीक है। अच्छे से करके देख लेना अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आए तो। अब देखो कितना है, 0.918, नीचे कितना है, 2.303 है,
ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो अंदाजा आपके पास कितना आएगा, 0.3986 आएगा। अब ये मत सोचना मैम ने जादूगर कर दिया, कैलकुलेटर मैंने साथ में लेकर बैठी थी ताकि कैलकुलेशन जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो देखो आपके पास कितना आया, 0.1 आया, आपके पास नीचे कितना है, 80 है। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है। अब देखो अगर मैं इस लॉग को हटाना चाहूंगी तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 0.1 इंटू 80 रहेगा, क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग कितना है, 0.3986 आपके पास है। अब लॉग टेबल आपको बाद में दिखाऊंगी सॉल्व करना, इसको भी एक बार आप फटाफट से एक बार कैलकुलेटर से एंटी लॉग निकाल लेते हैं। एंटी लॉग 0.3986 है, ये बना आपके पास 2.503 आपके पास बना। तो देखो 0.1 अपॉन में 80 आपके पास रहेगा, 80 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 80 किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, 0.1 अपॉन 2.503 बनेगा। और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है, 0.1 अपॉन 2.503, ये आपके पास आएगा 0.0399। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, पीछे मोलर कंसंट्रेशन लगाना मत भूलना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। किसी दिन दूसरे लेक्चर में आपको लॉग टेबल जरूर सिखाऊंगी कैसे ली जाती है। या तो देखो बेटा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको लॉग टेबल मिलेगी पेपर के अंदर, बाकी 99% आपको पेपर के अंदर वैल्यूज दी जाती हैं कि एंटी लॉग की वैल्यू इतनी होती है, लॉग की वैल्यू आपके पास इतनी होती है। क्लियर है। अब देखो इसको फटाफट से रब करते हैं, साथ के साथ कॉपी पेन लेकर बैठो ताकि क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करो। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 2010 का क्वेश्चन है, असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। 2010 का क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। अब देखो, अब कहोगे मुश्किल से इजी की तरह, फिर मिक्सअप चलता रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अ रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट एंड, मतलब ए के लिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर है। इन रिस्पेक्ट बी सेकंड ऑर्डर, मतलब बी के लिए ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर है। हाउ इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन अफेक्टेड, आपको ये बताना है रेट कैसे अफेक्ट करेगा आपके पास व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी अलोन इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स। इसने बोला है जब आपके पास पहला बोलता है ये, अगर आपने बी की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दिया, मतलब बी को क्या रखा, 3 बी रखा, तो आपके पास कैसे रिएक्शन अफेक्ट करेगी। सेकेंड पार्ट में कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ ए एज वेल एज बी आर डबल, अगर ए की कंसंट्रेशन को भी डबल कर दिया आपने, ठीक है, बी की कंसंट्रेशन को भी डबल कर दिया, तो बताओ रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है। अब देखो फटाफट से आंसर निकालते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आपके पास। अब देखो ये क्या कहता है, आपको पता है रेट ला इक्वेशन से हम क्या कहते हैं कि रेट किसके इक्वल होता है, K इंटू रिएक्टेंट आपके पास रहेगा और उसका पावर क्या रहता है, ऑर्डर रहता है। अब यहाँ रिएक्टेंट के अंदर 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, एक A है, एक आपके पास B है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, रेट यहाँ पर लिखोगे किसके इक्वल होगा, K इंटू A की पावर रहेगा, पावर में क्या रहेगा, A का ऑर्डर रहेगा आपके पास, आगे B रहेगा इंटू में, ऊपर क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ B आपके पास रहेगा। यही क्या कहता है, रेट ला कहता है। ठीक है। अगर मैं सबसे पहले बात करती हूं तो पहले में इसने क्या बोला है कि जो रेट आपके पास है वो K इंटू में A की पावर आपके पास 1, B की पावर 2 के इक्वल है। ये पहली इक्वेशन कहती है। क्यों, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में दे दिया A का ऑर्डर आपके पास 1 है, B का ऑर्डर आपके पास 2 है। आगे ये कहता है फर्स्ट पार्ट के अंदर, इसको कलर चेंज करते हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर ये कहता है अगर B को आपने 3 गुना कर दिया, A को एज इट इज रखा, मतलब A को मैंने A ही रखा है, B को मैंने 3 गुना कर दिया, तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो क्या हो जाएगा, रेट मेरे पास कैसे हो जाएगा, K इंटू में A को एज इट इज रखा है, पावर 1 रहेगी, B को कितना रखा, 3 भी रखा, इसका स्क्वायर। ओपन करो, रेट किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, K इंटू A, 3 तिया 9 आपके पास, B का स्क्वायर क्या बनेगा, 9 को आगे ले आओ, K इंटू ए बी स्क्वायर आपके पास रह गया। अब देखो पहली इक्वेशन के अंदर क्या है, K ए बी स्क्वायर है, मतलब ये वाला क्या है, पहले वाला रेट है, इसको रेट डैश कर लो,
ठीक है। अब देखो ये किसके कितना हो गया, 9 गुना हो गया, तो यहां पर आप लिखोगे कि रेट क्या हो गया, 9 टाइम्स आपके पास इंक्रीज कर गया। क्लियर हुआ। अब देखो सेकेंड पार्ट के अंदर, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट के अंदर क्या कहता है कि ए को आपने कितना रखा है, इस ए को आपने कितना कर दिया, 2a कर दिया, और बी को आपने कितना कर दिया, आपके पास 2b कर दिया। तो देखो रेट ला क्या कहेगा, आपको पता है कि रेट किसके इक्वल है, k इंटू ए इंटू बी के स्क्वायर के इक्वल है। अब क्या रखा, a को भी डबल कर दिया, 2a कर दिया, b को भी आपने डबल कर दिया, 2b कर दिया। तो देखो क्या बनेगा, k इंटू में 2a इंटू में 2 दूनी 4, b का स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 के ए बी स्क्वायर आपके पास हो गया। मतलब रेट क्या हो गया, 8 टाइम्स आपके पास इंक्रीज कर गया। तो आपको यही बताना था, फर्स्ट पार्ट में 9 टाइम्स बढ़ेगा, उसके बाद आपके पास सेकेंड पार्ट के अंदर क्या होगा, 8 टाइम्स आपके पास इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, इसको रब कर रही हूं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फोर्थ आपके पास ये कहता है, ये देखो, द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर। देखो अब जो क्वेश्चन आपके पास है वो किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए। अभी तक हमने फॉर्मूला किसकी बात की थी, फर्स्ट ऑर्डर की बात की थी। अब 2011 का क्वेश्चन है, ये भी 10 का क्वेश्चन है आपके पास। 2010 के अंदर एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट ऑर्डर का दे दिया, सिंपल रेट लॉ से, दूसरा आपको जीरो ऑर्डर से दे दिया। क्या कहते हैं, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर इन ए इज 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप यूनिट देखकर भी पहचान सकते हो, मोल पर लीटर पर सेकेंड का मतलब जीरो ऑर्डर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले लिखो ऑर्डर कितना है आपके पास, जीरो ऑर्डर आपको दिया गया है। ठीक है, अब उसके लिए k की वैल्यू आपको दे दी 0.0030 मोल पर लीटर आपके पास, सीधा मोलर लिख लेती हूँ, पर सेकेंड आपके पास, इसको क्या लिख सकती हूँ, मोल पर लीटर पर सेकेंड भी लिख सकती हूँ। आगे क्या कहता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम 0.10 टू 0.075। ये कहता है कि कितना टाइम लगा, टी कितना लगा, अगर मेरे पास 0.10 मोलर कंसंट्रेशन थी और वो कहां, इतने से कहां पर चली गई, 0.075 मोलर तक चली गई। आपको काइनेटिक्स के अंदर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, अंग्रेजी समझ में आनी चाहिए, क्या बोली है उसने। अगर आपने वो समझ लिया तो क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है तो। क्या बोला, दोबारा पढ़ के सुना रही हूं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम 0.10 मोलर टू 0.075 मोलर। मतलब 0.10 से 0.075 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास 0.10 है और टी टाइम पर आपके पास कंसंट्रेशन कितनी बनी, 0.075 बनी। तो सबसे पहले जाएंगे फॉर्मूले के ऊपर। अब देखो फॉर्मूले की अगर बात की जाएगी, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन का पता हो। अब देखो अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला लिखती हूं, याद रखना टी किसके इक्वल होता है, 1/k इंटू में ए नोट माइनस में ए टी के इक्वल होता है। क्लियर है, या फिर इसको सीधा याद करो, ए नोट माइनस में ए टी अपॉन में क्या रहेगा, के आपके पास रहेगा। ये फॉर्मूला किसका है, जीरो ऑर्डर के लिए है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर बहुत इजी है, आपको k की वैल्यू गिवन है, आपको a नॉट की वैल्यू गिवन है, a t की वैल्यू गिवन है। बस आपको क्वेश्चन को पढ़कर समझना था किसकी वैल्यू कौन सी दी गई है। तो सीधा आंसर निकालो, t कितना हो जाएगा 0.10 माइनस में 0.075 अपॉन में k कितना है 0.0030 है। इसमें कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, 0.10 में से ये घटाओगे कितना बनेगा, ये आपके पास बनेगा 0.025 बन जाएगा और नीचे कितना है 0.003 आपके पास है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना बनेगा, ऑलमोस्ट 1 2 3 डेसिमल 1 2 3, मतलब इसको मैं सीधा 25/3 लिख लूं। अब देखो 3 8 24 बनेगा, 10 पॉइंट लगेगा, 3 3 9 लगेगा, 3 3 9, मतलब कितना टाइम आया आपके पास आंसर में, 8.33 सेकेंड आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया।
अब टाइम सेकंड में कैसे आया, देखो ऊपर देखो, के की वैल्यू के अंदर पर सेकंड गिवन है, तो आपको सेकंड ही लिखना है यहां पर। क्लियर है ना? तो ये आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 था आपके पास। अब इसी के अंदर एक ऑप्शन करके क्वेश्चन दिया था, मतलब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे जो पेपर के अंदर और करके आपको गिवन था। या तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो या आप अगले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। तो मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर है और पार्ट, देखो क्या कहता है, ये देखो और पार्ट नहीं, ऊपर वाला पार्ट, सॉरी 5th क्वेश्चन पर आते हैं सीधा, वो दूसरे वाले क्वेश्चन का गिवन था। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, सिंपल सा है, ये कहता है रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, इधर मेरे पास क्या है, रेट एक्सप्रेशन है, रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, और दूसरा आपके पास क्या बात करता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, उस वो आपको बताना है। ठीक है, अब देखो रेट कांस्टेंट किसको बोलते हैं, ये किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ each reactant is taken as unity। मतलब समझ में आया? अगर मैं रेट ला लिखती हूं, रेट ला को क्या लिखते हो, के आपके पास रेट इक्वल टू के इनटू में क्या होता है, रिएक्टेंट की पावर आपके पास ऑर्डर, यही होता है। ये क्या कहता है, रेट कांस्टेंट है, वो किसके इक्वल है, वो रेट ऑफ रिएक्शन ही है। जब आपने सभी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या ले लिया, आपने इस सबकी कंसंट्रेशन को 1 ले लिया, तो यही के किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। तो आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज द rate of reaction when the molar concentration of all the reactants is taken as the unity। ठीक है, इसको डिफाइन कर लिया। रेट एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है, वो यही है जो मैंने फॉर्मूला लिखा है आपके पास, क्या है, रेट आपके पास किसके इक्वल होता है, के इंटू ये आपके पास रिएक्टेंट रहेगा, रिएक्टेंट की पावर क्या रहेगा, कुछ ना कुछ ऑर्डर रहेगा। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, द एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू द पावर, और विच इज आगे ये भी मेंशन कर सकते हो, विच मे बी इक्वल टू इट्स स्टोक्योमेट्री, which may or may not be equal to its stoichiometry coefficient of that reactant in the balanced chemical reaction। इसी को हम क्या कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब सिर्फ रेट लॉ को आपको यहाँ पर क्या करना है, डिफाइन करना है। तो 1 नंबर का आपके पास ये आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना था, डिफाइन करना था। ठीक है, क्लियर है? आप चाहो तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के अंदर आप इनकी यूनिट्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये जो हमने कर लिया है इसको डिलीट कर देते हैं ताकि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2011 में 3 नंबर का क्वेश्चन है। मिनिमम 3 नंबर का क्वेश्चन आपको काइनेटिक्स से देखा जाता है। 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन है वो आपको न्यूमेरिकल पार्ट में ही मिल जाता है। ठीक है, अब देखो आपके पास अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डीकंपोज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इसने एक इक्वेशन बोली है 2N2O5 किसमें टूटता है, 4NO2 प्लस में O2 में टूट रहा है। आगे कहता है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज अलाउड टू प्रोसीड एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड द डेटा बिलो आर कलेक्टेड। अब इसने ये टेबल बताई है कि जब कंसंट्रेशन 0.4 आपने ली तो टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन इतनी आई। जब 20 मिनट के बाद रिएक्शन को देखा तो कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.089 थी। 40 मिनट के बाद 0.209 थी। 60 मिनट के बाद 0.151 थी और 80 मिनट्स के बाद कितना था, 109 आपके पास थी। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे कहता है क्वेश्चन के अंदर कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, आपके पास इंडिकेट इंक्लूड यूनिट्स विद योर आंसर। मतलब रेट कांस्टेंट क्या है वो बताना है, यूनिट लिखना नहीं भूलना है। उसके बाद कहता है व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 100 मिनट। 80 तक आपको बता दिया, फिर बोलता है 100 मिनट के बाद कंसंट्रेशन N2O5 की क्या रहेगी। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है, वो आपको बताना है कि वो आपके पास क्या होगा।
क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन आंसर से पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको। अब बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन की तरफ आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपको क्या दिया है, रिएक्शन दिया है। पेन चेंज करते हैं, बोर हो गए इससे भी बोर हो गए, नया पेन लेते हैं। रेड ले ले, नहीं रेड भी एक जैसा हो जाएगा, ये वाला ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपके पास रिएक्शन दी गई है। अब ये क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, सबसे पहले क्या बोला, रेट कांस्टेंट बोला। तो पहले बिना टाइम वेस्ट करे रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखो, क्योंकि फॉर्मूला लिखोगे तो दिमाग की बत्ती जलेगी कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको पुट करनी है वैल्यू। तो के की वैल्यू क्या है आपके पास? अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ कि आपके पास जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, ये आप कैसे पता चला करोगे? ध्यान दिया है क्वेश्चन पे? मैंने बोला था सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये देखो जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। अब देखो ऑर्डर तो इसने आपके पास सिंपल क्या नाम है, के की वैल्यू से तो आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि के की वैल्यू तो निकालनी है। लेकिन देखो पेपर के अंदर दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास, तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फॉर्मूला भी फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखोगे। तो देखो के की वैल्यू क्या बनेगी, 2.303 अपॉन में टी log ऑफ ए आपके पास टी टाइम पर, और नीचे आपके पास जीरो टाइम पर, और बाद में क्या रहेगा, टी टाइम पर आपके पास रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा लोगे, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। अब ए नोट क्या लोगे, ए टी क्या लोगे आप लोग। ठीक है, मेरे पास क्या है, आप ऊपर वाला पहले इसको रब करते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखो मेरे पास ये टेबल है बच्चा। अब इसके अंदर अगर टाइम जीरो है तो आपको ये कंफर्म है कि ए जीरो आपको पता है 0.400 है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप 20 मिनट के बाद की बात करोगे तो 80 आपके पास क्या हो जाएगा, 0.289 हो जाएगा। अगर आप कितने की बात कर रहे हो, 20 मिनट के बाद बात कर रहे हो। अगर आप 40 मिनट के बाद बात करोगे तो 80 आपके पास कितना हो जाएगा, 0.209 आपके पास हो जाएगा। तो टाइम कितना लेना पड़ेगा, 0 से स्टार्ट किया 40 पे खत्म किया, तो टाइम कितना बनेगा, 40 बनेगा। अगर आप 20 पे बात करोगे तो टाइम 0 से स्टार्ट हुआ 20 पे खत्म हुआ, तो टाइम कितना लेना पड़ेगा, 20 लेना पड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से टाइम के लिए के की वैल्यू निकालना चाहते हो। आंसर सबके लिए सेम आपके पास आएगा। क्लियर है? तो हम पहले सिंपल सा ले लेते हैं, पहली दोनों के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब ए नोट मुझे पता है, ठीक है, आपके पास इतना है। 80 में क्या मान के चलूंगी, आपके पास 0.289 लगाऊंगी, और टाइम कितना है, गैप 20 मिनट का है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 20 मिनट आपके पास हो जाएंगे, यहाँ पे पर मिनट आपके पास हो जाएगा। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको अब देखो वैल्यूज को पुट करना है। आपके पास के की वैल्यू है 2.303, टाइम मैंने कितना लिया है, 20 मिनट्स का लिया है, इनटू में log ऑफ 0.400, ए नोट की वैल्यू है, 80 की वैल्यू 0.289 आपके पास है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो सिंपली, आपके पास कितना बनेगा, 2.303 अपॉन में 20 आपके पास log ऑफ, इसको सॉल्व करो, अंदाजा आपके पास कितना बनेगा, 2 दूनी 4 है, लेकिन यहाँ 28 है, तो 1 पॉइंट समथिंग आपके पास बनेगा। सॉल्व करती हूँ एक सेकंड फटाफट से। 0.400 अपॉन में 0.289, ये बन रहा है आपके पास 1.3840। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, पूरे को सॉल्व कर लो। आपके पास 2.303 अपॉन में 20 है। आप अगर लॉग की वैल्यू को सॉल्व करते हो तो, और पहले इसी को सॉल्व कर लो, 2.303 अपॉन 20 कितना आएगा, एक सेकेंड रुकना, पूरा आंसर निकाल लेती हूँ। 1.1515, ये देखो आपके पास आएगा 0.0163 पर मिनट आपके पास। ठीक है, तो के की वैल्यू आपके पास ये आ गई। आप भी कैलकुलेटर लेकर फिलहाल के लिए बैठ सकते हो, वरना आपको कैलकुलेशन खुद से करनी है। ठीक है, अब देखो पहला आपके पास आंसर निकल गया, ये आपके पास क्या था, ए पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 100 मिनट। अब इसने बता दिया टाइम आपके पास 100 मिनट है। अब बताओ मुझे AT की वैल्यू आपके पास क्या होगी। अब देखो K की वैल्यू तो हर बार सेम रहने वाली है। अब आपको फॉर्मूला पता है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log ऑफ A नॉट आपके पास रहेगा, नीचे क्या रहेगा, AT आपके पास रहेगा। ठीक है, अब देखो आपके पास, इसको मैं उल्टा भी कर सकती हूँ, इधर टाइम लिख लो आपके पास, इधर क्या लिख लो, K लिख लो, बात तो बराबर ही रहने वाली है।
ठीक है, अब देखो टाइम आपके पास क्या है, 100 मिनट है, तो इसकी वैल्यू आपने 100 पुट कर दी, इक्वल टू 2.303 है, के की वैल्यू कितनी निकली है, 0.0163 आपके पास निकला है। लॉग ऑफ आपके पास ए नोट की वैल्यू आपको पता थी, ए नोट की वैल्यू कितना है, 0.400 आपके पास है, और ए टी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आप क्या करोगे, फिर से लॉग की वैल्यू को लिखोगे, लॉग ऑफ 0.400 अपॉन में 80 मेरे पास बनेगा, इसको इधर ले चलो, 100 मल्टीप्लाई 0.0163 अपॉन में 2.303 आपके पास, आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, और आंसर निकालोगे, तो आपके पास आंसर फाइनली कितना आएगा, मैं सॉल्व कर लेती हूँ, ऐसे तो आंसर मुझे भी नहीं पता है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 100 मल्टीप्लाई 0.0163 अपॉन में 2.303, ये आपके पास इधर वाली वैल्यू आई है आपके पास 7.077, ठीक है, इधर आपके पास आपके पास ये सेम रहेगा, log ऑफ 0.4 अपॉन में 80 रहेगा, इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है, और मुझे क्वेश्चन में लिखना है कि 6th के बी पार्ट का आंसर क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताना भाई, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे करके वैल्यूज को सॉल्व करने लग जाएंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, ठीक है, और इतना बड़ा बनेगा तो आप सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आप समझना चाहते हो, वो आपके मिस हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप मुझे कैलकुलेट करके बताना, मैं आपको तरीका बता दूंगी। इसके बाद देखो क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट का मतलब क्या है कि रेट आपको बताना है, रेट किसके इक्वल है, के इंटू में आपके पास ए की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास N2O5, ए का मतलब किससे है, N2O5 से है। अब देखो इनिशियल रेट पूछा है तो आप ए की वैल्यू भी क्या लोगे, टाइम 0 पे ही तो लोगे ना, तो देखो के की वैल्यू आपने निकाली थी, आपके पास 0.0163 आया था, ए नोट कितना गिवन है, 0.400 आपके पास गिवन है, तो आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर निकालना है। ये तो आंसर देख ही लो कितना बनेगा, ये बनेगा 0.00652 बनेगा, क्या बनेगा, मोलर पर मिनट आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है, अगर कोई टफ दिखेगा तो मैं बता दूंगी, लॉग टेबल हम बाद में समझेंगे, इसके बाद लेक्चर में देखेंगे हम लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया क्लियर, तो एक बार इस पेज को कर देते हैं डिलीट। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आपको एक रिएक्शन दे दी, आपको रिएक्शन के अंदर दे दिया 2NO प्लस में Cl2 आपको क्या बनाता है, 2NOCl देता है। अब इसमें भी आपको एक टेबल दे दी, ठीक है, इस टेबल के अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दे दी है, NO की भी दे दी है, Cl2 की भी दे दी है, और इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 भी आपको दे दिया है, ठीक है। उसके बाद बोलता है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट लॉ। पहले तो रेट लॉ लिखोगे, रेट लॉ बहुत इजी है, पहले तो इसको लिख ही लेते हैं, किसके इक्वल होगा, के इंटू में NO आपके पास रहेगा, अब इसकी पावर आपके पास कुछ रहेगी, और इंटू में क्या बनेगा, Cl2 आपके पास बनेगा, ठीक है, यही आपके पास बनेगा ना, इनकी पावर क्या हो जाएगी आपके पास, एक्सप्रेशन के अंदर इसकी पावर हो जाएगी। अब देखो अगर सिंपल सी रिएक्शन आपको दी जाती है तो आप इसकी पावर इसी के अकॉर्डिंग कितना बनेगा, NO आपके पास 2 बन गया, Cl2 कितना बन गया, 1 बन गया, तो ये आपके पास क्या बन गया, रेट लॉ बन गया। अब देखो आगे क्या कहता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफाई इट्स यूनिट। आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। अब रेट कांस्टेंट का मतलब क्या है, आपको के की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ये क्या है, के की वैल्यू आपके पास है, ठीक है, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो आपके पास क्या बनेगा, सबसे पहले अगर मैं रेट की बात करती हूँ, देखो इधर आपको सब कुछ गिवन है टेबल के अंदर, रेट आपको इनिशियल रेट गिवन है Cl2 का, ठीक है, और आपने पढ़ा है ना, रेट आपके पास किसके इक्वल है, माइनस कंसंट्रेशन आपके पास होती है किसकी, एक NO की कंसंट्रेशन अपॉन में dt रहेगा डिसअपीयरेंस में, माइनस ऑफ Cl2 की कंसंट्रेशन अपॉन dt, डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 का मतलब यही तो है, मतलब ये आपको क्या दे दिया, रेट आपको दे दिया है। क्लियर है ना बात, इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये आपके पास क्या है, NO और Cl2 की इनिशियल कंसंट्रेशन है,
तो देखो, अगर मैं यहां से मुझे रेट कांस्टेंट निकालना है तो रेट कांस्टेंट अगर मैं पहली ही टर्म से बात करूंगी, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर से बात करूंगी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.60 हो जाएगी। इक्वल टू क्या बनेगा, के, जो आपको निकालना है। NO की कंसंट्रेशन देखो कितनी दी गई है, 0.15 दी गई है, पावर 2 रहेगी। Cl2 की कंसंट्रेशन भी कितनी है, 0.15 आपके पास है। क्लियर है? ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ के की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कितना बनेगा, 0.60, नीचे 0.15, अब मल्टीप्लाई 0.15 का होल स्क्वायर आपके पास रहेगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 177.7 आपके पास आएगा। ठीक है, आंसर लिख भी सकते हो। आपके पास मोलैरिटी पर स्क्वायर में आपके पास रहेगी, मोलैरिटी -2 इनवर्स रहेगा, पर मिनट आपके पास हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब देखो अगला देखते हैं पार्ट क्या कहता है। व्हाट इज द इनिशियल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Cl2 इन एक्सपेरिमेंट नंबर 4। देखो यहाँ पर क्या है, आपको 1 के अंदर डिसअपीयरेंस दिया हुआ है 0.60 है, सेकंड के अंदर दे दिया, थर्ड के अंदर दे दिया, लेकिन फोर्थ के अंदर नहीं दिया। ये कहता है फोर्थ के अंदर बता दो भाई। अब देखो रेट है, सिंपल आपको रेट निकालना है। इसका मतलब क्या है, रेट निकालना है ना आपको। तो रेट किसके इक्वल है, के इंटू में आपके पास NO की कंसंट्रेशन की पावर 2, Cl2 की पावर 1 आपके पास। अब देखो यहाँ पर ये रेट निकालना है, के की वैल्यू जो नहीं पता थी वो आपने निकाल ली। कितना है, 177.7। अब देखो NO की कंसंट्रेशन इस पे कितनी दी गई है, 0.25, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इनटू में कितना है, 0.25 है, ये भी 0.25 है। आपको सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे आंसर निकाल लोगे। मतलब 2.5 की पावर कितनी है, 3 है। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 2.8 आपके पास मोलर पर मिनट आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक बार समझ के जब आप खुद से करोगे ना तो आपको हर चीज का आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस को बस घुमाया गया है, आपको बस समझने की जरूरत है। आपको 2-3 पार्ट दे रहा है लेकिन एक की वैल्यू निकलवाता है, अगले में उसी की वैल्यू को आपको वही वैल्यू आपको क्या करना पड़ता है, पुट करना पड़ता है। अब देखो अगले का अगला पार्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर इन रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, आपको दे दिया कि ए है, ए का ऑर्डर कितना दे दिया, 2 दे दिया। फर्स्ट ऑर्डर इन बी, बी का ऑर्डर कितना दे दिया, 1 आपको दे दिया, ये आपको दे दिया। आगे कहता है राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बतानी है कि वो आपके पास क्या होगी। ठीक है, देखो डिफरेंशियल रेट का मतलब क्या है कि रेट आपके पास होगा इनटू में के इंटू ए की पावर ऑर्डर, बी का पावर ऑर्डर। ए कितना है, 2 है, बी पावर 1 है। तो पहला आपके पास क्या आ गया, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ गई। ये आपके पास सिंपल सा हो गया। मतलब आपको क्या लिखना था, रेट लाई तो लिखना था ना, ये रेट लाई इक्वेशन। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कहता है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए 3 टाइम्स। आगे ये कहता है अगले पार्ट में, पेन चेंज कर लेते हैं, अगले पार्ट में क्या कहता है कि ए को मैंने क्या कर दिया, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो मुझे बताओ आपके पास रिएक्शन किस तरह से आपके पास बढ़ेगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, रेट मेरे पास कितना है, के है, ए को क्या कर दो, 3a पुट कर दो, बाकी को एज इट इज रखो। क्या बनेगा, 3 तिया 9, के ए स्क्वायर इंटू बी, के ए स्क्वायर बी पहले से आपके पास था, मतलब रिएक्शन क्या बढ़ी, 9 टाइम्स आपके पास बढ़ गई। तो सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा, 9 टाइम्स आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? इसी का थर्ड पार्ट देखो, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल। ये पढ़ चुके हैं, ए को भी डबल कर दिया, मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास रेट किसके इक्वल हो जाएगा, के इंटू ए डबल कर दिया है, बी को भी डबल कर दिया, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आपके पास के ए स्क्वायर बी हो गया, मतलब रेट कितना हो गया, 8 टाइम आपके पास इंक्रीज हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। 8th का ही सेकंड पार्ट है, इसको रब करते हैं, साथ के साथ उतारते जाना भाई आप लोग। ठीक है, 8th का सेकंड पार्ट है, इसको हटा देते हैं पहले, डिलीट। अब देखो भाई ये क्या दिया गया है अगले पार्ट में आपको, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डीकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ फॉर दिस रिएक्शन।
इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। आप 8th क्वेश्चन ही था ना, हाँ ठीक है। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दे दी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या बोलता है, टी हाफ निकालने के लिए बोलता है। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, वो होता है 0.693 अपॉन में के होता है, यही फॉर्मूला है। अब देखो के आपको दिया है क्या क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर के नहीं दिया, इसका मतलब पहला काम आपको क्या होगा, के को फाइंड आउट करना आपका काम होगा। अगर आपको के की वैल्यू पता चल गई तो आप इस इक्वेशन में लिख दोगे और फिर आप क्या निकाल दोगे, टी हाफ निकाल दोगे। क्वेश्चन समझ में आया कैसे आपको जाना है। अब देखो बाकी चीजें क्या देता है, टाइम दे रखा है, टाइम कितना है 40 मिनट्स है, और कितना हुआ है 30% डीकंपोजिशन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना मेरी बात को, 30% डीकंपोजिशन हुआ है, ठीक है। अब देखो मान लिया परसेंट का मतलब 100 से है, स्टार्टिंग मेरे पास रिएक्शन कितना था, 100 मेरे पास था। अब 30% डीकंपोज हुआ है, मतलब 100 में से 30%, मतलब 100 में से 30 कितना हो गया, डीकंपोज हो गया। तो बचा कितना आपके पास, 100 माइनस 30 तो बचा, मतलब बचा कितना, 70 बचा है। मतलब अगर मैं टी टाइम पर बात करती हूं, आपके पास डीकंपोज होने के बाद इनिशियल कितना था, 100 था, बचा कितना, 70। मतलब ए नोट की वैल्यू क्या है, 100 है, ए टी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 70 है। समझ आई बात। अब देखो इस फॉर्मूले को हम एक तरह से और लिखते हैं, यहां पर मैं आपको, ये सही वक्त है आपको समझाने का, अब मैं आपको बताती हूं उसको कैसे किया जाता है। ये वाला ब्लू ले लेते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, जब हम के की वैल्यू को पढ़ते हैं 2.303 अपॉन में टी इंटू लॉग ऑफ ए की टाइम टी 0 पर कंसंट्रेशन और टी टाइम पर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो अगर हम क्या कहते हैं कि मेरे पास रिएक्टेंट ए है, ए से क्या जा रहा है, बी आपके पास जा रहा है, या बी प्लस सी मान लो जा रहा है आपके पास, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने ए ले ली, ध्यान से समझना ये बात। जब मेरे पास टाइम 0 है तो मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रहेगी, ए रहेगी। अभी तक बी बना नहीं है तो इनकी कंसंट्रेशन 0 है। अब मान लिया बी और सी ये एक्स एक्स बन गया, ये 1 लिखा है ना, 1 स्टोक्योमेट्री है तो ये 1x ही बनेगा, ये 1 है तो ये भी 1 बनेगा, ठीक है। आपके पास ये x अगर आपके पास b या c बनेगा तो a कितना बचेगा इस टाइम पर, a माइनस एक्स ही तो बचेगा ना। मतलब ये मेरे पास a था, आपके पास ये वाला जो आपके पास a है, ये क्या है, a टाइम कंसंट्रेशन, टी 0 टाइम पर कंसंट्रेशन है, और ये a माइनस एक्स क्या है, a टी टाइम पर कंसंट्रेशन है ए की। तो मैं इसी फॉर्मूले को लिख सकती हूं, आपके पास k की वैल्यू 2.303 आपके पास अपॉन में t log ऑफ a बाय a माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब a बताता है, यहां पर समझना मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a क्या बताता है, इनिशियल कंसंट्रेशन बताता है। कैपिटल A 0 क्या बताता है, ये भी इनिशियल कंसंट्रेशन बताता है। ए टी क्या बताता है, टी टाइम पर कंसंट्रेशन। ए माइनस एक्स क्या बताता है, टी टाइम पर कंसंट्रेशन। लेकिन यहां पर देखो एक्स क्या होता है, जितनी चीज कंज्यूम हो गई, जितना डीकंपोज हो गया, वो क्या है, एक्स है। और ये क्या है, ए माइनस एक्स, ये बचा हुआ है। टी टाइम का मतलब क्या है, बच गई जो कंसंट्रेशन आपके पास, जो कंज्यूम हो गई, डीकंपोज हो गई इतनी परसेंट, तो वो क्या होगा, एक्स होगा आपके पास। तो ये कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आया हो। अब बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं फॉर्मूले को सीधा लिख रही हूं आपके पास, सीधा आपके पास ये 2 फॉर्मूले हैं, सीधा इसी पे बात करते हैं, ठीक है। एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये है। तो क्वेश्चन के अंदर समझा दिया, आपको टी हाफ निकालना है। टी हाफ का फॉर्मूला सबसे पहले लिखो, निकालना क्या है, वो टी हाफ निकालना था जिसमें हमें के मालूम नहीं है। अब के लिए आपको दे दिया कि टाइम है वो आपके पास 40 मिनट है और रिएक्शन है 30% डीकंपोज्ड हुई है। इसका मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास, 100 है, मतलब ए की वैल्यू 100 है। डीकंपोज कितना हुआ, x कितना है, 30 है, a माइनस एक्स कितना होगा, 70 होगा। या फिर ये कहो 80 कितना है आपके पास, 70 है। बस अब आपको वैल्यू सिर्फ यहाँ पर पुट करनी थी और यहाँ पे आंसर निकालना था। मतलब k किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, 2.303
नीचे कितना है 40 मिनट है, log ऑफ 100 नीचे कितना रहेगा 70। सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, k की वैल्यू किसके इक्वल होगी 2.303 अपॉन में 40, ये कितना रहेगा log ऑफ, इसको 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 माइनस में log कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखो 2.303 अपॉन में 40, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 7 की वैल्यू 0.845 होती है, ठीक है। इसको सॉल्व करो 2.303 अपॉन में 40, इसको सॉल्व करोगे कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास 9, इधर अगर 1 है 9 होगा, ठीक है। इधर आपके पास होगा 451.0, आपके पास कितना बनेगा 0.1549 आपके पास बनेगा, ठीक है। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है, आप क्या करोगे 2.303 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई 0.1549, ये आंसर आपके पास आ जाएगा 0.0089 मिनट। क्लियर है, पर मिनट, सॉरी, ठीक है। अब देखो ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। अब देखो निकालना क्या था, t हाफ निकालना था, 0.695 अपॉन में k की वैल्यू, तो कितना बनेगा 0.693 अपॉन में कितना है 0.0089। इसको सॉल्व करोगे बनेगा 77.86 मिनट हो जाएगा। ये पर मिनट है, नीचे पर मिनट है, ऊपर जाएगा तो मिनट आंसर आ जाएगा, तो इतना मिनट में आंसर आपके पास आएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? तो ये आपके पास क्या था, नेक्स्ट पार्ट था। मुश्किल नहीं था, बस आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे कैसे जाना है वो समझ में आना था, और ये कंसेप्ट मुझे आपको बताना था। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, इसको रब कर लेते हैं। ना ना ना, वो सुना है, टू टू टू, यात्री कृपया गण ध्यान दे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आने वाली गाड़ी। अच्छा कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, हम कर रहे थे, अच्छा ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो इसी में पेपर में आपको चॉइस में सेकंड पार्ट दिया हुआ था। अब ये देखते हैं, ये आर्हेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन है आगे, ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। समझ आया क्वेश्चन में क्या दिया है? सीधी सी बात बोलता है। पहली बात तो क्या कहता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फिर ये कहता है कि टाइम 99% कंप्लीशन रिएक्शन के अंदर जो लगा है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर है? इसने बोला T 99% है, वो किसके इक्वल है, T 90 पे जो रिएक्शन हुई इससे डबल है, ये आपको बताना है। अब देखो सीधी सी बात है, आप क्या निकालो, T 99 निकाल लो, आप T 90 निकालो, फिर दोनों की वैल्यू देख लो कैसे निकलेगी आपके पास। क्लियर है? अब देखो अगर मैं T 99 निकालती हूँ किसके इक्वल हो जाएगा, पहली बात तो ये पढ़ते हैं कि 99% कंप्लीशन का मतलब क्या है। ठीक है, ये समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब देखो 100% का मतलब 100, तो इसका मतलब A0 कितना दिया गया था, 100 दिया गया था, मतलब A कितना है 100 आपके पास है। अब ये कहता है 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। समझ रहे हो मेरी बात को? 99% रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि X आपके पास कितना हो गया, 99% गया, 99 हो गया, तो बचा कितना, A माइनस एक्स, 1 ही तो बची। 99% कंप्लीट हो गई तो बची कितनी, 1% ही तो बची है ना। तो AT आपके पास कितना है, या A माइनस एक्स कितना है, 1 है आउट ऑफ 100 आपके पास। क्लियर है ये बात? अब देखो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला पुट करना था, K किसके इक्वल है, इधर लिख लो, K किसके इक्वल बनेगा, 2.303 अपॉन में T लोगो A0 अपॉन में AT के इक्वल है। तो सीधा सा लिखो 2.303 अपॉन में, टाइम पीरियड निकालना है ना हमें, अच्छा टाइम निकालना है, तो टाइम को इधर कर लो, इधर K को वैल्यू पुट कर लो, log ऑफ 100 अपॉन में कितना है, 80 कितना है, 1। ठीक है, सॉल्व करो, 2.303 अपॉन में K log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, T 99% आपके पास आ गया। क्लियर है?
अब देखो T90 का निकालो फटाफट से। T90 का मतलब क्या है? 90% रिएक्शन, 90% रिएक्शन है आपके पास, 90%। इसे क्या हो गया? अरे यार, जब भी लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ ये हैंग क्यों होने लग गया? अच्छा, हो गया सॉल्व। ये पता नहीं क्या दिक्कत करने लग जाता है। चलो रेड अच्छा लग रहा है, अभी तक यूज नहीं किया था। देखो 90% कंप्लीशन का मतलब क्या है कि ए आपके पास 100 था, एक्स आपके पास कितना हुआ? 90% कंप्लीट हुआ, तो बचा कितना आपके पास? 10 ही तो बचा ना। समझ रहे हो मेरी बात को? बस आप क्या लिखोगे? टी निकालोगे 90% पे, किसके इक्वल होगा? 2.303 अपॉन में के log ऑफ ए कितना 100, ए माइनस एक्स कितना 10 मतलब 80, 0 से 0, log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो आंसर कितना आया? 2.303। T90 कितना है आपके परसेंट? इतना है। अब देखो T90% इसके इक्वल है ना, इसको मैं लिख सकती हूँ इसकी वैल्यू पुट करके, T99% इक्वल टू T90% मल्टीप्लाई 2। यही तो आपको प्रूव करना था ना, तो आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था आपके पास। अब इसको फटाफट से रब करते हैं ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा सके। कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट करके बता दीजिएगा, कोशिश करेंगे सॉल्व कर पाए आप लोगों की प्रॉब्लम को टाइम से। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। देखो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया है, लेकिन ये क्वेश्चन इजी होता है, मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, अब देखो रेट कांस्टेंट देखने में बस बड़ा लगता है। रेट कांस्टेंट के ऑफ द रिएक्शन वेरीज विद टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इसने बोला है लॉग के है, रेट कांस्टेंट है, वो इस इक्वेशन से क्या करता है? वेरी करता है। ये आपके पास इक्वेशन है, इस तरह से वेरी करता है। आर्रेनियस की इक्वेशन है लॉगरिथम वाली। आगे कहता है ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर द लॉग के वर्सेस 1/t, अगर आपने इनके बीच में ग्राफ किया है तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आता है, कर्व, और वो कितना आता है? स्लोप आपके पास कितना आता है? -4250 केल्विन आता है। आपको क्या करना है? ई नोट की वैल्यू निकालनी है, और साथ में आपको दे दिया कि आर जो आपको यूज करना है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आपको यूज करना है। ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चन बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। देखो अगर मैं इस रिएक्शन को देखती हूँ, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इसने बोल दी। ठीक है, लॉग के वर्सेस लॉग टी, तो आप देखो लॉग के को मैं y मान सकती हूँ, 1/t को मैं क्या मान लू? x मान लू। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? आपके पास c प्लस में आपके पास mx प्लस c टाइप की हो गई ना। समझ आ रही है मेरी बात? ये मेरे पास c क्या है? log a है, कांस्टेंट आपके पास। स्लोप मेरे पास कितना है? -EA/2.303/r है। क्लियर हुआ? दोबारा से देखो क्या बोला, इजी है। अरे ये तो मैंने रिएक्शन ही रब कर दी गलती से। ठीक है, यहां देख लो, यहां पे समझा देती हूँ, इसको रब कर लेते हैं। इधर देखो, ये मेरे पास y एक्सिस लॉग के, ये मेरे पास x एक्सिस, तो हमने पढ़ा है ना y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देती है, ये भी स्ट्रेट लाइन दे रहा है। तो यहाँ पे x क्या है? 1/t, इसके साथ में जो होता है उसको स्लोप बोलते हैं ना। तो ये मेरे पास वैल्यू किसकी है? स्लोप की। तो मैं सीधा लिख सकती हूँ ना कि जो स्लोप आपके पास है इस इक्वेशन से वो किसके इक्वल है? -EA अपॉन में 2.303 r के इक्वल है। ठीक है, अब इसने बोल दिया स्लोप जो है वैल्यू कितनी है? -4250 है आपके पास। ठीक है, आपको निकालना क्या है? ई निकालना है, साथ में पका पकाया दे दिया, आर भी लिख कर दे दिया। आर कितना लेना है आपको? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लेना है। अब आपको सिर्फ ई निकालना था, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ई किसके इक्वल हो जाएगा? 4250 मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.1314 आपके पास होगा। सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 81.375 जूल पर मोल आपके पास आंसर आएगा। क्लियर है क्या आपको? ठीक है, हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर कितना आएगा देख लेना आप भी।
ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। देखने में ऐसा लगता है आर्हेनियस का क्वेश्चन है, पता नहीं क्या मुश्किल होगा, बहुत सारे बच्चे छोड़ भी आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे इजी होता है, इवन ऑर्डर के क्वेश्चन से भी इजी होता है, आपने देख भी लिया होगा। क्लियर है? अब इसको कर देते हैं रब इस पार्ट को, ताकि ये लगे कि हमारा आधा काम हो गया। ये रब। अब देखो हम आ गए हैं 2014 के क्वेश्चंस पर। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा ना, अभी तक जितने हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या तो आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो 100% मिल रहा है, कई जगह पे आपको 2 मार्क का भी क्वेश्चन मिल रहा है और प्लस में 3 मार्क का भी मिल रहा है, 5 नंबर का मिल रहा है, या फिर आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिल रहे हैं। मतलब 3, 4, 5 नंबर, मिनिमम 3 नंबर का क्वेश्चन तो आपको मिल ही रहा है हर साल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस समझ लो भाई इस चैप्टर की। 3 नंबर केमिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो डिवाइडेड होता है 1 + 1 + 2 + 1 के अंदर, 2 + 2 + 1 के अंदर, 2 + 3 के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो। देखो 9th क्वेश्चन आपको क्या कहता है, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ SO2 Cl2 एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको एक रिएक्शन दे दी SO2 Cl2, क्या बन रहा है, SO2 + Cl2 बन रहा है। अब आपको दे दिया टाइम 0 है तो प्रेशर 0.4 है, अगर 100 सेकेंड टाइम रहा है तो प्रेशर कितना है, 0.7 आपके पास है। ये क्या है, टोटल प्रेशर आपको दिया है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, जब भी आपको कंसंट्रेशन का फॉर्मूला दिया जाता है आपके पास, तो वो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, हर जगह पे अप्लाई होता है। लेकिन जब आप प्रेशर का क्वेश्चन निकालोगे तो फॉर्मूला डिराइव आपको खुद से करना है। क्लियर है मेरी बात? कभी भी रटा रटाया फॉर्मूला नहीं लिखना, ये आप अपने पल्ले गांठ बांध लो। आपको हमेशा प्रेशर की टर्म में फॉर्मूले को डिराइव करना है, क्योंकि हर इक्वेशन के साथ प्रेशर का फॉर्मूला चेंज होता है, लेकिन कंसंट्रेशन के केस में ऐसा नहीं होता। अब देखो कैसे बनाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसको मैंने A मान लिया, A से क्या बन रहा है, B + C बन रहा है, एक नॉर्मल सी बात करते हैं। अब मैंने किसकी बात की, अगर मैं इनिशियल प्रेशर की बात करती हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर मैं इनिशियल प्रेशर की बात करती हूँ तो मैं क्या कहूंगी कि P0 आपके पास, या P0 क्या है, इनिशियल प्रेशर है। B और C नहीं बना तो यहाँ पर कोई भी प्रेशर आपका एग्जैक्ट नहीं करेगा। जब आपने किस पे बात की, टाइम 0 पे बात की। लेकिन जब मैं टाइम t पर बात करती हूं तो मैं क्या कहूंगी, p मान लिया मेरे पास b के ऊपर अप्लाई हो रहा है, p मेरे पास c के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो a के ऊपर कितना होगा, p0 - p होगा। क्लियर है ये अभी तक? ठीक है, जब हम कंसंट्रेशन में बात करते हैं, देखो आपको दोनों साथ में बता रही हूं ताकि डिफरेंस समझ में आए। कंसंट्रेशन में हम कहते थे t टाइम अगर 0 है, कंसंट्रेशन मेरे पास a है, b बनानी है, c बनानी है। ठीक है, टी टाइम पर x अगर कंज्यूम हो जाती है तो क्या बनता है, a - x आपके पास बनता है। और जब आप फॉर्मूला लिखते हो, k क्या लिखते हो, 2.303 अपॉन में t log ऑफ a/a - x करते हो, दिस बाय दिस करते हो। आपको b और c वाले से मतलब नहीं होता है ना। लेकिन जब आप प्रेशर की बात करते हो, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तीनों से मतलब होता है। ठीक है, इसीलिए आपको फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए। क्लियर है? अब देखो आपके पास क्या होगा, अब आपको तीनों से मतलब होगा। अब तीनों से मतलब का क्या मतलब है कि आप क्या निकालोगे, टोटल प्रेशर निकालोगे, कितने के बाद, आफ्टर टाइम t निकालोगे। अब टोटल प्रेशर आपके पास क्या होगा, मतलब PT किसके इक्वल होगा, P0 - P + P + P। टोटल प्रेशर क्या है, इन सब के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है ना, कुछ A के ऊपर, कुछ B के ऊपर, कुछ C के ऊपर, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, सबका सम आपके पास होगा। तो PT किसके इक्वल हो जाएगा, P0 - P + P + P के इक्वल होगा। -P से +P कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बना, P0 प्लस में P बन गया। ये PT की वैल्यू आ गई। ये बात सबको क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? अब देखो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, इस P की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जब मैं इक्वेशन की बात करती हूं आपके पास यहां पर P की वैल्यू आपको नहीं पता कितनी है, क्योंकि P की वैल्यू किस टर्म में बात करते हो, A की टर्म में बात करते हो ना, या PT की टर्म में आपको निकालना है। तो अगर मैं P निकालूंगी तो P क्या बनेगा, PT - P0 बनेगा ना। ये बात क्लियर हुई सभी को?
आपको कुछ नहीं करना, आपको पीटी की वैल्यू निकालनी है। वो क्या होगी, सबका सम अप करके होगी। सबका सम अप किया, वहां से पी की वैल्यू करनी है। और ये पी की वैल्यू, क्योंकि आपको a बाय ए माइनस एक्स करना होता था, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, पी नोट माइनस पी तो करना पड़ेगा ना। तो ये पी की वैल्यू यहां पर आपको पुट करनी है। अब समझ में आई आपको मेरी बात? ठीक है, मतलब अगर आप टी टाइम पर बात कर रहे हो, यहां पर a माइनस एक्स की बात करोगे, जैसे आप बात करते हो, तो मतलब अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो आपके पास k क्या होगा, 2.303 अपॉन में t log ऑफ p नोट अपॉन में p नोट माइनस p होगा। जैसे हम a बाय ए माइनस एक्स करते हैं, वैसे ही फॉर्मूला ये होता है। लेकिन मुझे क्या करना पड़ता है, कंसंट्रेशन की टर्म में x की वैल्यू को लिखना नहीं होता, वो आपको पता चल जाता है। लेकिन यहां पर इस P की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है T टाइम पर। हम जब PT की वैल्यू करते हैं और तब हम P की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, इस P की वैल्यू को यहां पर पुट करो, P नोट माइनस P नोट माइनस ये क्या है, PT माइनस P नोट है, वैल्यू को पुट किया तो क्या होगा, P नोट माइनस में PT माइनस माइनस प्लस P नोट होगा। ये 1 P नोट, ये 1 P नोट, मतलब 2 P नोट माइनस PT हो जाएगा। तो P की वैल्यू, ये जो आपके पास नीचे वाली टर्म आपके पास आई है, ये मेरे पास जो नीचे वाली टर्म आई है, इधर वाली टर्म आई है, वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। तो देखो फॉर्मूला यहाँ क्या बनेगा, K की वैल्यू 2.303 अपॉन में T log ऑफ P नोट अपॉन में 2 P नोट माइनस में PT, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है? जब भी प्रेशर का क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, हमेशा इसी तरह से अप्लाई करना है, तभी आपको फॉर्मूला जनरेट करना है। फॉर्मूले को रटना नहीं है, क्योंकि स्टोक्योमेट्री अगर चेंज हो जाएगी तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे एक दो क्वेश्चन भी आएगा स्टोक्योमेट्री चेंज होने वाला, तब आपको और समझ में आ जाएगी अगले पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो फॉर्मूला मेरे पास आ गया। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था। क्वेश्चन के अंदर देखो क्या था, मेरे पास टाइम 0 है, उस पे प्रेशर दिया 0.4, टाइम 100 है तो 0.7 दिया। ठीक है, साथ में आपको वैल्यू दे दी, log 2 की वैल्यू 0.3010 है, log 4 की वैल्यू आपको दे दी 0.6021 है। आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, सिंपल है, अब तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर। के आपको निकालना है, टाइम आपको पता है 0 से 100 का मतलब टाइम कितना होगा, 100 होगा। पी नोट देखो 0 टाइम पर कितना है, पी नोट की वैल्यू आपको 0.4 दी है, और पी 100 मतलब पीटी की वैल्यू आपको क्या दे दी है, 0.7 दे दी है। अब देखो फॉर्मूले के अंदर सब कुछ नोन है, तो के किसके इक्वल होगा, 2.303 अपॉन में 100 log ऑफ 0.4 अपॉन में 0.4 मल्टीप्लाई 2 का मतलब 0.8 माइनस में 0.7। ठीक है, क्लियर है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। अब देखो कुछ नहीं करना, 0.8 माइनस 0.7 इसको सीधा लिख रही हूँ, 0.1, 0.4 बाय 0.1 को क्या लिख सकती हूँ, 4/1, मतलब क्या हो गया, log 4 ही तो हो गया आपके पास। ठीक है, आपको क्या करना था, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, सीधा लिखो k की वैल्यू क्या होगी, 2.303 अपॉन में 100, log 4 की वैल्यू दी गई है आपको, कितना है 0.6021 आपके पास है। सीधा इसको जब सॉल्व करोगे आंसर आपके पास आ जाएगा 1.386 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 पर सेकेंड। पर सेकेंड लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूनिक था, यहां से आपने कंसेप्ट भी समझ लिया होगा प्रेशर का, अगर अभी तक किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है ही, जब आपने देख लिया पेपर का क्वेश्चन है तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 2015 का क्वेश्चन है। हमें पहले पार्ट में 15 तक के ही क्वेश्चन डिस्कस करने थे, तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपको, फॉर द हाइड्रोलिसिस, आपके पास फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। आपको क्या दे दिया, एक टेबल दे दी, टाइम 0 है तो हाइड्रोलिसिस की कंसंट्रेशन आपके पास मिथाइल एसीटेट की 0.60 है, 30 सेकेंड टाइम पर 0.30 है, 60 पर कितनी है 0.15 है। आगे कहता है शो दैट इट शोज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर
रिमेन्स कांस्टेंट। ये कहता है क्योंकि जो वाटर की अगर आपने कंसंट्रेशन कांस्टेंट ली है, आपको प्रूफ मतलब मेन चीज क्या है, आपको प्रूफ करना है कि ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है। अब देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर को आप इंडिकेट कैसे करोगे, ठीक है। अगर आपने k की वैल्यू को कांस्टेंट दिखा दिया, याद रखना ये आप कई बार पेपर में आपको समझ में नहीं आता कि आपको कैसे शो करना है, तो हमेशा याद रखना k की वैल्यू को आपको कांस्टेंट दिखाना है। मतलब चाहे k1 हो, चाहे k2 हो, चाहे k3 हो, जितने भी कांस्टेंट आपके पास अलग अलग टाइम पीरियड के लिए है, अलग अलग कंसंट्रेशन पे है, आपको k1 भी निकालना है, k2 भी निकालना है। कोई भी दो वैल्यू निकालो, आप k2 निकालो, k3 निकालो, k1 निकालो, k3 निकालो, आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज को कांस्टेंट दिखाना है, ठीक है। अगर वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी दोनों के अंदर, इसका मतलब ये क्या करेगा, आपके पास रिएक्शन कैसी है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रही है। समझ आया? तो इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको करना क्या है, आपको k की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से k की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, k इंटू में 2.303 अपॉन में t लॉग ऑफ a नॉट अपॉन में at आपके पास यही होता है फॉर्मूला। अब देखो आपके पास t टाइम 0, मैं 30 सेकंड के लिए टाइम ले रही हूँ, तो इसका मतलब 2.303 अपॉन में 30 इंटू में लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.60, at पर कितनी है 0.30। सॉल्व किया, ठीक है, सीधा करो, k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2.303 अपॉन में 30, ये कितना बनेगा log ऑफ 60 अपॉन में 30, मतलब कितना बना 2.303 अपॉन में 30, log ऑफ 2 आपके पास वैल्यू कितनी होती है 0.3010 होती है। सॉल्व करो, ऑलमोस्ट 30 मान लो, इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास कितना बनेगा, आपके पास ये बन जाएगा, या फिर इसको सिंपल कर लो 0.30 है ना, इसको क्या लिख सकती हूँ 30 अपॉन 100 लिख सकती हूँ, इजी हो जाएगा। 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास आ जाएगी 2.303 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ऐसे लिख लो आप सीधा, ठीक है। क्या आ गया, k की वैल्यू आ गई, क्लियर है। अब ये k की वैल्यू कब आई, जब आपने किसके लिए लिया 30 सेकेंड के लिए लिया। अब देखो अगला 30 to 60 भी ले सकते हो, 0 to 60 भी ले सकते हो। मैं क्या करूंगी 0 to 60 लेकर चलूंगी क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, k की वैल्यू फिर से लिखोगे, पेन चेंज कर लेते हैं, k की वैल्यू 2.303 अपॉन में t log ऑफ a नॉट अपॉन में at हो जाएगा। अब नॉट टाइम कितना लिया है आपने 60 ले लिया, 0 से 60, तो कितना हो जाएगा 3.303 अपॉन में 60 log ऑफ 0.60, 60 पे वैल्यू कितनी है 0.10, 15 चौके 60, कितना बनेगा 2.303 अपॉन में 60। log 4 को वैल्यू डायरेक्ट भी कर सकते हो, वरना कैसे लिख सकते हैं, देखो log 4 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 2, पावर आगे लिख जाएंगे 2 log 2 लिख सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर सकती हूँ 2.303 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई 2, log 2 की वैल्यू अभी पता थी 0.3010 आपके पास, ठीक है। आपको सिर्फ सॉल्व करना है, 2 एकम 2, 2 तिया आपके पास 6 0। इसको फिर से मैं ऐसे लिख सकती हूँ 30 अपॉन में 100, 30 से 30 कैंसिल आउट, देखो 2.303 पहले भी यही था 2.303 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, तो देखो यहाँ पर भी k सेम है, इधर भी k सेम है, तो अगर k कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब ये क्या करेगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्लियर है सभी को? तो ये क्वेश्चन आपको इस तरह से करना था। तो इसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट के अंदर क्या पूछता है। बैटरी भी जाने वाली है, सही किया हमने, 2015 तक के क्वेश्चंस को लेके चले हैं। कित्थे गया, ये रहा, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी तो इसका और पार्ट भी है भाई, कोई बात नहीं और भी कर लेंगे, ठीक है। देखो अगला पार्ट क्या कहता है, calculate the average rate of reaction between the time interval between the 30 to 60 सेकेंड। आपको एवरेज रेट बतानी है। एवरेज रेट फॉर्मूला गलत मत लिखना, एवरेज रेट में क्या लिखोगे माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी लिखोगे। अगर आपने डी लिख दिया तो इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगी,
क्लियर है ना? आपको क्या लिखना है? डेल्टा लिखना है। अगर आपने फॉर्मूला गलत कर दिया, कैलकुलेशन सही कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो एवरेज रेट क्या है? माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो सीधा सा क्वेश्चन है, कहां से कहां लेना है? 30 से 60 सेकंड पे लेना है। 30 से 60 सेकंड पे देखो आपके पास कंसंट्रेशन कितनी है। डेल्टा आर का मतलब क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी? 0.15। इनिशियल कितनी? 30 पे 0.30। अपॉन में टाइम देखो कितना है? 60 में से 30 माइनस करोगे, यही तो होगा। बस इतना ही सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करो, माइनस 0.15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो सीधा लिख रही हूँ 0.15। नीचे कितना बना? 30 आपके पास। अब पॉइंट हटाऊंगी तो डबल जीरो नीचे आएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो मतलब कितना बना? 1/200 बना। तो 1/2 को लिख सकती हूँ 0.5, 100 को लिख सकती हूँ 10 की पावर -2। तो बस यही आपके पास क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये मत लिखना, भूलना मत इसको लिखना, ठीक है? आपको क्या करना है? सीधा इस वैल्यूज को लिखना है। ओके, क्लियर है? तो इसका आंसर आपका हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर -2। तो देखो भाई, कहने को 10 ही क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन 10 की बजाय हमने 15 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लिए हैं इस लेक्चर के अंदर। इसको डिलीट कर देते हैं ताकि जगह खाली हो थोड़ी सी। देखो भाई, इसका सेकंड पार्ट देख लो 2015 का। और मैं आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, फॉर द रिएक्शन A प्लस बी, आपको द रेट A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है। रेट आपको दे दिया, आपके पास कितना है? रेट आपको दे दिया K इंटू A की पावर A B की पावर 2 दे दिया। एक क्वेश्चन आप करोगे भाई, मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बता देती हूँ, क्योंकि सेकंड ऑप्शन अभी तक हमने नहीं किया। ये क्या कहता है? हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल। पहले पोर्शन में कहता है अगर बी को मैंने क्या ले लिया? 2b ले लिया, तो आप रेट बताओ, रेट आपके पास कितनी होगी? ठीक है, रेट कितनी होगी आप लोगों के पास? सीधा करो, रेट क्या हो जाएगी? ये निकाल लिया हमने, k इंटू ए, 2b का स्क्वायर आपके पास, 2 दूनी 4, k ab का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या होगी? 4 टाइम्स हो गई। ये तो हमने कर रखा था। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्या कहता है अगले में? व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ द ए इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सिस। इसने बोला इस वाले रेट के अंदर मैंने क्या किया? ए को मैंने एक्सिस में ले लिया। ठीक है, अगर मैं ए को एक्सिस में लेती हूं, ठीक है, तो ऑर्डर आपका हमेशा इसके रिस्पेक्ट में क्या होता है? 0 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप जिसको एक्सिस में लेते हो ना, उसका ऑर्डर आपको क्या लेना पड़ता है? 0 लेना पड़ता है। ठीक है, और इसने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? ओवरऑल ऑर्डर बोला है। अब देखो, अगर आपने ए को एक्सिस में ले लिया तो ए का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, बी का एज इट इज रहेगा। अब देखो, ओवरऑल ऑर्डर में क्या करते हैं? दोनों के ऑर्डर को प्लस करते हैं, तो 0 + 2 कितना हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल रेट की बात करते हैं ओवरऑल ऑर्डर की, 2 + 1 3 होगा, लेकिन हमने ए को एक्सिस में ले लिया तो इसका ऑर्डर कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आएगा? 0 + 2 कंप्लीट हो गई। तो बची कितनी? 10 ही तो बची ना। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लिखो, टी क्या बनेगा? 2.303 अपॉन में के लॉग ऑफ 80 अपॉन में ए नॉट अपॉन में 80। ए नॉट कितना है आपके पास? ठीक है, वो आपके पास है 100, नीचे कितना है? 10 आपके पास। तो ये हो गया टी की वैल्यू। अब देखो, एक इक्वेशन में दो आपके पास अननोन वैल्यू है, तो आप क्या टी की वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। कब तक नहीं निकाल सकते? जब तक के की वैल्यू नहीं पता होगी। अब के की वैल्यू के लिए आपको दूसरी चीज दी हुई है, वहां से आपको के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो आपको क्या दे दिया? वो आपको दे दिया कि 50% आपके पास रिएक्शन है वो 30 मिनट में कंप्लीट हो रही है। मतलब अगर टाइम आपके पास 2.303 अपॉन में के है, लॉग ऑफ आपके पास ए नॉट अपॉन में 80 है। ठीक है, 50% कंप्लीशन का मतलब आपके पास कि अगर मेरे पास 100 थी तो बची कितनी? 50 तो बची। 50 कंप्लीट हो गई तो 50 ही तो बची। ठीक है, अब यहां से के की वैल्यू निकल सकती है। क्या होगा? 30 मिनट आपको दे रखा है, तो ये मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। अब देखो, इसको सॉल्व करो, 50 दूनी 100, log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? के की वैल्यू 2.303 अपॉन में 30, log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.30।
10 होती है, सीधा मैंने 30 ले लिया। ठीक है, इसको हटाओ, नीचे 100 आएगा, इससे ये कैंसिल आउट, कितना बना 2.303 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 बना। ठीक है, क्या बनेगा आपके पास, जो आंसर आएगा किस में आएगा, पर मिनट के अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम मिनट के अंदर था। अब देखो k की वैल्यू ऊपर से निकली है, इसी k की वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना था। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। log 100/10 मतलब log 10 की वैल्यू 1। ठीक है, ये तो सिंपल सा सॉल्व हो गया। तो टाइम आपके पास कैसे निकल रहा है, 2.303 अपॉन में 2.303 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। देखो आंसर कितना इजी है यार, 2.303 से मल्टीप्लाई, कैंसिल आउट, 10 की पावर +2 मतलब 100 मिनट आपके पास आंसर आ गया ऑलमोस्ट, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट में